हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करें प्रभु जी अपने लोगों से पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं यीशु। हालेलुया। आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं मांगूंगा बादे उड़ना ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा। मैं मांगूंगा बादे उड़ना ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा। आराधना ओ आराधना आराधना तेरी आराधना ये आराधना आराधना तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को महिमा देते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हम आपकी महिमा गाते हैं। आपके नाम को, आपके उस महिमा वाले नाम को जो सब नामों से ऊपर है प्रभु। तेरा वचन बताता है कि तेरा नाम सारे नामों से ऊपर है पिता। हम उस नाम को ऊंचा करते हैं अपने मुख के द्वारा। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु। आप अपने वचन के द्वारा बात करें पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का सुंदर समय के लिए। सच में वो महान परमेश्वर है और उसकी करुणा दया हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। हालेलुया। और यदि आप उसके चुने हुए व्यक्ति हैं, उसने आपको चुना है और वो उसने आपसे प्रेम किया है, उसने इस संसार में से आपको अलग किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक बातें जो आपके जीवन में गलत हैं वो उनको निकालने के लिए तैयार है और वो उनको निकालने में सक्षम है। हालेलुया। क्योंकि वो महान और जीवित परमेश्वर है। तो हम क्यों ना परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें और उसके वचन को निकालें। मेरे साथ खोलिएगा परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति अध्याय 13 उसकी आयत नंबर 1 से हम पढ़ना शुरुआत करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 13 उसकी आयत नंबर 1 से हम पढ़ेंगे और वहाँ इस प्रकार लिखा है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दाखिन देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दाखिन देश में चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। चौथी आयत कहती है, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहे के बीच में
झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत और अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हालेलुया। परमेश्वर सच में महान है, और वो अपने दासों को, अपने लोगों को उन सारे बुरे लोगों से, उन सारी बुरी बातों से बचाना चाहता है जो उसने उनके लिए नहीं लिखी हैं। हालेलुया। या उनके लिए नहीं सोची हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम, जिस प्रकार हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि अब्राहम और लूत जो है वो साथ में मिलने वाले व्यक्ति थे, वो साथ में रहने वाले व्यक्ति थे, और उनका एक रिश्ता था और वो उस रिश्ते के साथ थे। लेकिन उनके बीच में कुछ होता है और जिस कारण वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। आइए क्यों ना हम फिर से एक एक आयत के अनुसार हम इस वचन को देखेंगे। और यदि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वचन को ध्यान से सुने, और जब आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, आप परमेश्वर की उन गहरी बात को, और जो परमेश्वर मुझसे इस वचन के द्वारा बात किया है, आप उस बात को समझ पाएंगे। लिखा है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र देश को छोड़कर कनान के दाखिन देश में आया। परमेश्वर जो है अब्राहम को मिस्र से कनान के देश में ले आया, और कनान का वो देश जो परमेश्वर जहां उसे भेजना चाहता था, जहां के लिए परमेश्वर ने उससे बोला था कि तुझे यहां जाना है। और कनान में जाकर जो था, अब्राहम क्या था, सुरक्षित था। अब्राहम को सारी चीजें उसके पास थी। आगे वचन बताता है, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। तो उसके पास सारा पैसा था, सब कुछ था। फिर वह दाखिन देश से चलकर बेतेल के पास उस स्थान पर पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से क्या की, प्रार्थना की। जब अब्राहम वहां से अलग हुआ, तो उससे पहले से वो क्या था, उस कनान में आने से पहले ही वो क्या था, अमीर था। उसके पास धन था, उसके पास भेड़ बकरियां गाय बैल बहुत था। और बाइबल इस प्रकार बताती है कि वो उस समय में पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति था, और राजा लोग उससे क्या करते थे, चीजों को लिया करते थे। लेकिन उसके जीवन में एक चीज थी, एक व्यक्ति था, जिस कारण परमेश्वर की वाचा उसकी लाइफ में नहीं आ पा रही थी। जो परमेश्वर उससे कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ उसके लिए और उसकी बुलाहट को पूरा करने के लिए रखा था, और उसकी बुलाहट को संपूर्ण करने के लिए रखा था। उसके बीच में एक रुकावट थी, और जो उसको रोक रही थी, और वो रुकावट थी उसकी लाइफ में उसका खुद का जो था, वो लूत था। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि क्या हुआ, आप इसको आगे पढ़ेंगे जब हम, लिखा है 8वीं आयत में, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लूत, अब्राहम ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि लूत को अपने साथ वो ना रखे। उसने लूत से कहा, यदि तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा, यदि तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, लेकिन मैं तेरे रास्तों पर नहीं चलूंगा। हालेलुया। या मैं तुझे साथ में नहीं रखूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, झगड़े और बैर चीजें होंगी, और जिससे क्या होगा, सर्वनाश हो सकता है दोनों का। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण और जिनको परमेश्वर आपकी लाइफ में नहीं देखना चाहता है, जो आपके जीवन में नहीं होने चाहिए, लेकिन आप अभी भी उन्हें पकड़े हुए हैं, आप अभी भी उन्हें पकड़ कर रखे हैं। और इस कारण क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में निराश हैं, कहीं ना कहीं उस चीज को, उस आज्ञा, उस बुलाहट को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो है
उस अब्राहम के जीवन में उन आशीषों का आना जो था वो जरूरी था। हालेलुया। वो आशीषें अभी भी अब्राहम की लाइफ में आनी जरूरी थी, क्योंकि अभी भी अब्राहम की खुद की संतान नहीं थी, और परमेश्वर उसे उन आशीषों को जो उन्हें वो देना चाहता था अभी भी अब्राहम ने वो प्राप्त नहीं की थी। और उस संतान के लिए वो बड़ा था, तड़पता था, क्योंकि वो संतान उसको चाहिए थी। वो बुजुर्ग हो रहा था दिन पर दिन, लेकिन उस संतान की आशीष उसे नहीं मिल पा रही थी। बट उसकी एक रुकावट उसके जीवन में थी, वो था लूत। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लूत आपकी लाइफ में हैं, बहुत से लूत हैं जो आपके साथ हैं, और आपने उन्हें छोड़ भी दिया है, लेकिन वापस आप उनको पकड़ रहे हैं, उन लूत को। तो आप क्या कर रहे हैं? उन आशीषों को अभी भी अपने जीवन में आते नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों से प्रेम नहीं करना है, लोगों से प्यार नहीं करना है, हालेलुया, या लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाना है, या उनके साथ प्रेम भाव नहीं रखना। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जिन्हें परमेश्वर आपके जीवन में नहीं देखना चाहता है। कुछ लोग हैं जिन्हें परमेश्वर आपकी लाइफ से हटाना चाहता है, अलग करना चाहता है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनसे प्रेम करना छोड़ दें, आप उनके लिए कड़वाहट रखें, ये एक अलग बात है। लेकिन जो लोगों को परमेश्वर आपके जीवन से निकालना चाहता है, उनको परमेश्वर आपके लाइफ से दूर करना चाहता है कि आप उस परमेश्वर की ब्लेसिंग जो आपके जीवन में रुकी पड़ी है वो आ जाए। हालेलुया। जिस प्रकार उस बच्चे की आशीष, वो पुत्र की आशीष अब्राहम की लाइफ में रुकी पड़ी थी, और जैसे ही लूत जाता है, हम देखते हैं उसके बाद कि 18वें अध्याय में परमेश्वर उसे क्या करता है? इसहाक के द्वारा क्या करता है? ब्लेस करता है। हालेलुया। उसका खुद का पुत्र इसहाक पैदा होता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने लूतों को पकड़ा हुआ है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने लूत को जो है पकड़ा हुआ है। लूत आपके जीवन में आपकी इच्छाएं हो सकती हैं, आपके डिजायर्स हो सकते हैं, आपका खुद का एक मोटिव हो सकता है, खुद का एक लक्ष्य हो सकता है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आपका नहीं करने देना चाहता है। परमेश्वर आपको आपके जीवन में अपना कराना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप वो करें जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। यदि आप मेरी बात को समझ पा रहे तो मेरे साथ बोले सभी लोग हालेलुया, और उसके नाम को आप धन्य कहें। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहता है। हमारी खुद की बुलाहट को नहीं पूरा करना चाहता है, हमारे खुद के मोटिव को पूरा नहीं करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारे खुद के मोटिव हमारे लिए नुकसान को पैदा कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर की योजना थी अब्राहम की लाइफ में कि लूत क्या हो, उसकी लाइफ से दूर जाए, लेकिन अब्राहम ने इतने समय तक लूत को लिए रखा था। उसका कारण यह था कि अब्राहम लूत से प्रेम करता था, क्योंकि वो उसका खुद का रिश्तेदार था, और वो रिश्तेदारी के चक्कर में अब्राहम उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। सो क्या होता है उसके बाद? 10वीं आयत कहती है, तब लूत ने आंख उठाकर यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब क्या है? सींची हुई है। तो लूत एक निर्णय लिया कि जो सबसे ज्यादा अच्छी और सींची हुई तराई है वो क्या करे? उस तराई में जाए और वहां जाकर वो क्या करे? उसमें रहे। हालेलुया। उस तराई में रहे और अब्राहम को छोड़ दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अब आपको मैं थोड़ा सा इसके विपरीत ले जाना चाहता हूं। यदि आपके जीवन में अब्राहम है, यदि आपके जीवन में एक सही आत्मिक अगुआ है, यदि आपकी लाइफ में एक सही व्यक्ति है, सही इंसान है, तो आप अपने अनुसार उन अच्छी चीजों को ना देखें। यदि आपका अगुआ आपसे कह रहा है कि आप जाएं उस क्षेत्र में, तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार चीजों को ना देखें, लेकिन जो आपका अगुआ कह रहा है उसके अनुसार आप चलें। लेकिन यहां लूत एक गलती करता है। जब उनका अलग होने का समय आता है तो उसको जो कुछ अच्छा दिखता है वो उस ओर क्या होता है? चला जाता है। हालेलुया। वो उस ओर चला जाता है, उसे अच्छी अच्छी तराइयां दिखती हैं। लेकिन यदि लूत कहता कि अब्राहम तू मुझे जहां भेजेगा मैं वहां जाऊंगा, या तू मेरे को जहां अगुवाई करने को कहेगा मैं वहां जाऊंगा, वो लालच नहीं करता, तो वो बच सकता था। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि सदोम और अमोरा वो एक ऐसा स्थान होता है जिस प्रकार 13वीं आयत में लिखा है कि सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। तो वो उसके पास में रहता है जहां सदोम होता है,
वो पापियों के बगल में उनकी चीज़ों में जाने लग जाता है, उनके साथ वो मिल जाता है। और इस कारण क्या होता है, सदोम और अमोरा का जो होता है परमेश्वर उसके साथ क्या करता है हम जानते हैं। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई अब्राहम है तो उसकी बातों को माने कि आप जो है नाश होने से बचें। हालेलुया। यदि आपका स्पिरिचुअल अगुआ है, यदि आपका आत्मिक अगुआ, आत्मिक पिता है, तो आप उसकी बातों को माने, इधर उधर ना जाए अपनी इच्छाओं को। आज के समय में सबसे बड़ी रुकावट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपको जो आपके कानों को अच्छा दे रहा है, जो आपको सुनने में अच्छा प्रचारक लग रहा है, आप उन चीज़ों को ज़्यादा जो है ना सुने, या उन चीज़ों में ज़्यादा ना वो हो, उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। लेकिन जो आपका आत्मिक अगुआ आपको बता रहा है, आपका आत्मिक अगुआ जो आपसे कह रहा है, आप उन बातों को माने और वो आपको एक सही दिशा को देगा, जिससे आप सही दिशा में भेजे जा सकें, या जिससे आप सही दिशा को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप जो हैं उस अब्राहम की आज्ञाओं पे चले। हालेलुया। सो हम वापस अपने विषय में आते हैं। लिखा था कि अब्राहम से लूत क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और वो क्या करता है, उस विनाश वाले क्षेत्र के पास जाने का निर्णय लेता है। और इस कारण क्या होता है, जब लूत अलग होता है, हम देखते हैं तब लूत अब्राहम से अलग हो गया। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, हालेलुया, अब मेरी बात को आप समझें, लूत उसके साथ था तो अब्राहम के जीवन में परमेश्वर उससे बात नहीं कर पा रहा है। वो परमेश्वर की रियल उन आशीषों को जो उसे देना चाहता है वो नहीं सुन पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम 14वीं आयत में देखते हैं, लूत उससे 13वीं आयत में लूत उससे चले जाता है ना। उसके बाद जब हम 14वीं आयत को पढ़ते हैं, अगली आयत में लिखा है तब लूत अब्राहम से अलग हो जाता है। जैसे ही 14वीं आयत में अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा अब्राहम से बोला। लूत के अलग होते ही अब्राहम की लाइफ में क्या हो गया, परमेश्वर की आवाज आ गई। हालेलुया। परमेश्वर उससे सीधे फिर क्या हो गया, बोल गया, जैसे लूत उससे अलग हुआ। तो ऐसी कुछ चीजें हैं हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में, जिन्हें हमें नहीं पकड़ना है। वो कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, परमेश्वर उन्हें आपकी लाइफ से, आपके चर्च से, आपके जीवन से अलग किया है। यदि आप आज उन्हें पकड़ रहे हैं तो आप वापिस परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में बंद कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन यदि आज जो आपका सबसे ज्यादा प्रिय है, आपसे परमेश्वर कह रहा है कि उसकी संगति को छोड़ दे, आप उन बुरी संगतियों को, या परमेश्वर जिन जिन संगतियों को आपसे छोड़ने को कह रहा है आप उन्हें छोड़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की आवाज, यहोवा की आवाज आपके जीवन में आने जा रही है। हालेलुया। और आप उसकी आवाज को सुनने जा रहे हैं। सो क्या हुआ कि उसने क्या किया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। यहां तक कि कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद जो उसकी संतान का जो उसके जीवन में जो कर्स होता है, जो उसकी संतान पैदा नहीं हो पाती है, सडनली परमेश्वर उसकी लाइफ में आवाज को देता है और इतनी बड़ी आशीष को उसके जीवन में खोलता है। कहता है कि मैं तेरी संतान को इतना करूंगा जैसे धूल के, मिट्टी के धूल के किनके होते हैं, यदि कोई उन किनकों को गिन सकेगा वही तेरी संतान को गिन सकेगा। हालेलुया। और वैसा उसके जीवन में होता है। और उसके बाद हम आगे की 18वीं आयत में देखते हैं कि उससे इसहाक पैदा होता है, और इसहाक से याकूब, और परमेश्वर उसकी जनरेशंस को बढ़ाता जाता है, पीढ़ियों को बढ़ाता जाता है, और उसी पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह पैदा होते हैं। और जितने, जब हम यूहन्ना के अनुसार पढ़ते हैं कि जितने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वे सब उसकी संतान हो जाते हैं, मतलब वे सब यीशु मसीह के संतान हो जाते हैं, और वे सब क्या हो जाते हैं, अब्राहम की संतान हो जाते हैं। सो आज हम सब लोग भी विश्वास के द्वारा उस अब्राहम की संतान है। हालेलुया। और कोई उसकी संतान को आज भी नहीं गिन सकता है, और परमेश्वर ने उसे इतना वो ब्लेस करता है। इवन परमेश्वर उससे कहता है कि अपनी आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम
चारों ओर दृष्टि कर, और क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे उससे कहता है कि जो भी भूमि तुझे दिखाई देती है वो मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। वो सारी जमीन, सारे लैंड में तुझे दे दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन सारी संगतियों को अपनी लाइफ से अलग करें, उन सारे लूतों को ना पकड़ें जो आपके जीवन को विनाश की ओर ले जा रहे हैं या परमेश्वर की आवाज को आपके जीवन में नहीं आने दे रहे हैं। उन सारे लूतों को अपनी लाइफ से अलग करें और परमेश्वर में आप आगे बढ़ें। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग में चलें, परमेश्वर की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लूत का आपके जीवन से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब लूत आपकी लाइफ से जाएगा तभी यहोवा की आशीष आपके जीवन में आ पाएंगी। तो जब लूत अब्राहम के जीवन से गया, वैसे ही परमेश्वर की आशीष से अब्राहम की लाइफ में एंटर की और उसके जीवन में पर उसने अपने परमेश्वर की आशीषों को अपनी लाइफ में देखा। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुने, उसकी आज्ञाओं में बढ़े, उसके वचनों में बढ़े और उन सारी बुरी संगतियों को, उन सारे बुरे लोगों को अपने जीवन से आप हटाएं, उन सारी बुरी बातों को अपनी लाइफ से हटाएं कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। हालेलुया। और परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में आ सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो यूसुफ को बचपन में, छोटी सी उम्र में एक दर्शन आता है और वो दर्शन के कारण क्या होता है, उसका पिता और उसके जो भाई लोग होते हैं वो विश्वास नहीं करते हैं। उसके भाई लोग उसको क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, मिस्रियों के हाथ बेच देते हैं और वो कहाँ चले, मिस्र में चले जाता है। हम पूरी कहानी को जानते हैं और उसके बाद जेल में जाता है, फिर प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सारे जो उसके भाई लोग थे, हम देखते तो हैं कि उन भाइयों ने उसके साथ नफरत किया, उसे मिस्रियों के हाथ भेज दिया, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी। जैसे परमेश्वर अब्राहम के जीवन से लूत को अलग करना चाहता था, वैसे ही परमेश्वर यूसुफ की लाइफ से उसके भाइयों को अलग करना चाहता था कि वो उस दर्शन में बढ़ सके और वो परमेश्वर का दर्शन उसकी लाइफ में पूरा हो सके। हालेलुया। तो और वो परमेश्वर उसे क्या कर सके, उस देश का प्रधानमंत्री बना सके और वो पूरे अपने भाइयों में आने वाले समय में अपने पिता पे और उस पूरी जगह पे क्या कर सके, वो शासन कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप किन्हीं चीजों को पकड़े हुए हैं, यदि आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उसकी आत्मा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे, तो आप अपने जीवन में उन सारी आशीषों को खो सकते हैं। बट यदि आपके लिए खुशखबरी है, यदि आप चल रहे हैं उसके वचन के अनुसार, उन आशीषों को आप मान रहे हैं, तो वो सारी आशीषें, उसके वचन को आप मान रहे हैं, तो वो सारी आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है। हालेलुया। उन सारी आशीषों को प्रभु आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। आमीन। सो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, अपनी संगति को परमेश्वर के साथ रखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छी संगति क्या है। अच्छी संगति है पवित्र आत्मा की संगति, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के सही लोगों की संगति। मैं आज एक बात को आपके साथ बोलना चाहता हूं, ये बहुत से लोगों को ये बात जो है गलत भी लग सकती है, बट बात यह है कि बहुत से मसीही हैं, बहुत से लोग परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सबके साथ संगति करें। परमेश्वर आपको कुछ चुने हुए लोगों के साथ संगति करने देना चाहता है, कुछ चुने हुए लोगों के साथ आपको बढ़ाना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सबसे नफरत करें, आपको प्रेम सबसे करना है, लेकिन संगति आपको सबसे पहले पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति से करनी है और उसके बाद कुछ चुने हुए लोग जिन्हें परमेश्वर आपके जीवन में देता है, उनके साथ आपको संगति करनी है। हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। पिता हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। पिता आप हर एक को ब्लेस करें, जो कोई इस मीटिंग को देख रहा है प्रभु जी, आप उसे ब्लेस करें प्रभु जी। हर एक के जीवन में आप आशीष को दे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के जीवन से वो बुरी संगतियां पिता परमेश्वर आउट होने पाए प्रभु जी। ओ आइए, यदि आप आज आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरे साथ अंगीकार करें, हर एक बुरी संगति मेरे जीवन से अलग होने पाए, हर एक बुरे लोग मेरी लाइफ से जाने पाए प्रभु। जो व्यक्ति
अभी तूने मेरे जीवन के लिए नहीं रखा है, जो बातें, जो काम मेरे लाइफ के लिए तूने नहीं रखे, वो हर एक चीजें मेरी लाइफ से अलग होने पाए और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में आने पाए, परमेश्वर की सिद्ध योजना हमारे जीवनों में आने पाए, परमेश्वर का सिद्ध अभिषेक हमारे जीवनों में आने पाए, परमेश्वर के सिद्ध लोग, सही लोग हमारी लाइफ में एंटर करने पाए यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं प्रभु जी। हर एक को आप ब्लेस करें, जो हमें ऑनलाइन देखता है उसे भी आप ब्लेस करें पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु। आप सभी को आशीष दे प्रभु, आप सभी को ब्लेस करें परमेश्वर, आप सभी को ऊंचा करे। हालेलुया। आप उसके वचन में बढ़ते जाएं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं प्रभु। आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की।